हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज मैं एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ जो कि पॉलिटी राज व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। क्या है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो क्लिप के माध्यम से जो भी प्रमुख संशोधन होंगे वो पूरे इसमें मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि हाल ही में यूपी पुलिस की वैकेंसी चल रही है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की। तो देख लेते हैं फैक्ट। सबसे प्रथम संविधान संशोधन, और क्वेश्चन में आ गया कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951। 1947 में देश आजाद हुआ था और 1951 सातवां संविधान संशोधन जो है, सातवां संविधान संशोधन क्या है, इसमें महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में बात करेंगे। चलिए कंटिन्यू। 1956 2 या 2 से जो सातवां संविधान संशोधन हुआ था वो 1956। फर्स्ट कौन हुआ था? 1951। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा। भारत में पुर्तगाल ने वर्ष 1961 में अधिकृत किया था, किंतु पुर्तगाल ने इस पर भारत की संप्रभुता वर्ष 1974 की संधि द्वारा दी गई। संसद ने दिसंबर 2019 में दादरा और नगर हवेली तथा दमन की द्वीप विधेयक 2019 को भी पारित किया। ठीक है, संघ शासित राज्यों का नाम दादर और नगर हवेली, दमन और दीव हो जाएगा। वर्तमान की संख्या 9 से घटकर 8 हो गई है। ठीक है, 12वां संविधान संशोधन 1962, गोवा, दमन और दीव ये सब संघ केंद्र शासित स्टेट हैं। 13वां संविधान संशोधन नागालैंड की राजधानी कोहिमा, नागालैंड को राज्य का विशेष दर्जा। कुछ विशेष दर्जा प्राप्त राज्य हैं जो कि संविधान संशोधन के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, जो 14वां है वो पुडुचेरी भारतीय संघ में शामिल हुआ है। 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया 1967 में। 22वां संविधान संशोधन 1969, असम से स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण। 26वां संशोधन 1971, टीवी पर्स और प्रांतीय राज्यों के पूर्व प्रशासकों के विशेष अधिकारों की समाप्ति। 25वां 1971 संप्रभुति के मूल अधिकारों में कटौती। जो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो 1975 सिक्किम को भारतीय संघ का राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची को समाप्त किया। कौन सी अनुसूची को समाप्त किया? 10वीं अनुसूची को समाप्त किया। अब 42वां 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसे लघु संविधान कहा जाता है। इसको स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 42वां संविधान संशोधन में क्या है? इसे लघु संविधान संशोधन किया गया है। इसमें बताया गया है कि इससे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया गया। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। नंबर 2, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया तथा भाग इतने का संविधान संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया। भारत के किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपदा की घोषणा। राज्य में राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल में 1 माह में 6 माह से 1 साल की बढ़ोतरी। राज्य में जो राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल है वो 1 वर्ष में 6 माह से 1 साल की बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, अखिल भारतीय विधिक सेवा निर्माण की व्यवस्था की गई। इतने सारे इसमें पॉइंट हैं, इतने सारे संशोधन किए गए, इसीलिए इसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है।
42वां संविधान संशोधन 1976। ओके डन। हम लोग बात कर लेंगे 44वां संशोधन। 44वां संशोधन है 1978। इसकी एक ट्रिक है कि जो 42 था तो वो 1976 था। अगर आप जैसे 44 को अगर आप जोड़ेंगे, जैसे उधर 42 था तो अगर रीजनिंग में कभी कभी रीजनिंग ऐसी आ जाती 4 और 2 6, तो इसका 1976 हुआ था पिछले वाले का। और अगर इसकी बात करेंगे 4 + 4 तो कितना हो गया 8, तो सीधा हम लोग याद करने के लिए 1978 हो जाएगा। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द की जगह सशस्त्र विद्रोह रखा गया। केवल कैबिनेट के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। मूल अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार समाप्त तथा इसे केवल विधिक अधिकार। एक और इसका कोड है ट्रिक जो मैंने बनाया हुआ है 44 से हम लोग संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है, एक विधिक अधिकार है। ठीक है, तो इसको सीधे सीधे याद करने की ट्रिक है कि 4 उंगली उसकी ले लो हाथ की, 4 इस हाथ की, 8 हो गया। अब अंगूठा, जब भी कोई अनपढ़ होते हैं रजिस्ट्री वगैरह कराते हैं जमीन की तो रजिस्ट्री होती है तो अंगूठा लगता है, क्या बचा अंगूठा, अंगूठा लग गया यानी रजिस्ट्री हो गई। ठीक है, तो इसको संपत्ति का अधिकार समाप्त कर इसे विधिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद यानी इंग्लिश में बोले तो आर्टिकल 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकार को राष्ट्रीय आपात में निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इतना मैं। अब 71वां संविधान संशोधन 1992, ये सीधा भाषा से रिलेटेड है। कोंकणी मणिपुरी नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अनुसूची भाषाओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है 18। अभी आगे जाके बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भी ऐड होंगी, टोटल 32 होंगी। ठीक है, अभी हम लोग सीक्वेंस में बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। बहुत ही बेस्ट मटेरियल है कि इसमें सारे संविधान संशोधन को एक जगह पर कलेक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। डे बाई डे वीडियो प्रोवाइड हो रहा है आप लोगों के लिए। जो 73वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ था 1992। ठीक है, आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी कोई संविधान संशोधन याद कर सकते हैं। जैसे किसी का जन्म 1992 में हुआ था तो 73वां संविधान संशोधन याद कर लें। जैसे किसी का जन्म गांव में हुआ था और सन 1992 में हुआ था तो गांव में क्या है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति क्या थी एवं सुरक्षा प्रदान की गई, किसके थ्रू 73वां संविधान संशोधन। ये थोड़ी कि इसमें रूल बनते हैं तो कोई भी संविधान के अंतर्गत ही बनते हैं। नया भाग 9 जोड़ा गया। 9 में क्या हो गया कि ग्राम पंचायत और 11वीं अनुसूची में पंचायत की 29 कार्यात्मक दरें जोड़ी गई, मदें जोड़ी गई। ठीक है, अब 74वां संविधान संशोधन की बात करेंगे। ये भी 1952 में है। 73वां, 2 संविधान संशोधन हुए 1992 में, एक तो 73वां हुआ था, दूसरा 74वां। अब एक पंचायती राज था। देखो गांव होता है उसका अपोजिट क्या होता है, शहर भी होता है। तो शहरी स्थानीय निकायों क्या होता है, गांव में ग्राम पंचायत होती है, सिटी में क्या होता है नगर निगम होती है, नगर निकाय होते हैं। इस शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति में सुरक्षा प्रदान की गई। संविधान में नया भाग 9 का जोड़ा गया। इसमें ओनली 9th जोड़ा गया जो रोमन अंक में लिखा हुआ है। इसमें रोमन अंक में 9 का जोड़ा गया जिसे नगरपाल का नाम दिया गया। वो नहीं अभी चुनाव हुआ था इलेक्शन नगरपाल का, नगर निगम, नगर परिषद। ठीक है, नाम दिया गया। नई 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की 18 मदें जोड़ी गई। कितनी मदें, 18 मदें। 12वीं अनुसूची, वो 11वीं अनुसूची थी, इसमें 12वीं अनुसूची की बात करेंगे। अब 86वां संविधान संशोधन 2002। आप लोग अच्छा रिएक्शन दे रहे हैं, व्यू वगैरह बढ़ रहे हैं, आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं, ये मेरे को अच्छा लग रहा है। प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया।
अब हम लोग बात कर लेते हैं ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो मैं गवर्नमेंट टीचर ठहरा, टीचर से रिलेटेड इसमें सब बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ये सब निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। इसी संविधान में बताया गया था 86वां संविधान 2002 प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। उधर संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था 44वां संशोधन 1978 में मूल अधिकार से हटाया गया था। इधर प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। नए अनुच्छेद यानी आर्टिकल 21 का के तहत का खा खा ऐसे सब जोड़ दिए जाते हैं। घोषणा की गई कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क यानी फ्री प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन की व्यवस्था करनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा स्कूल चलो अभियान नहीं होता, एक पेंसिल पे 2 बच्चे बैठे रहते हैं ये सब। अब निदेशक तत्वों के मामले में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई। क्या बदली गई? विषय वस्तु। राज्य 14 वर्ष की आयु तक सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा देने के उपबंध देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 का के तहत नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया। पहले कर्तव्य कितने थे? 10, बट अब क्या हो गए? 11 तहत मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, ये बच्चों वाला, जिसमें भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को 14 वर्ष की उम्र तक की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 51वां संविधान संशोधन 2003 की बात कर लेते हैं। 51वां संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया। ठीक है, फिक्स कर दिया गया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, हिंदी में बोलो तो प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। आर्टिकल 75 यानी अनुच्छेद 75। आप लोग सोच रहे होंगे किसी को मिनिस्टर पद दे दिया जाता है, मंत्री पद, खैरात नहीं बढ़ती, उसका फिक्स रहता है कि 15% से अधिक नहीं होती है। जैसे अभी अब कोई भी मान लो यूपी में जैसे 403 सीटें हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश में 230 सीटें थी, तो उसमें क्या होता है कि उसका 15% वो लोग निकालते हैं, उससे ज़्यादा मंत्री पद नहीं बना सकते हैं। और कैबिनेट विस्तार करती है मंत्रियों का, पहले बना दिए जाते हैं, उसके बाद विस्तार करके थोड़ी और आवश्यकता होती है तो बाद में बढ़ा दिया जाता है। राज्यों में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं। राज्यों में सीएम मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। हाँ, मंत्रियों की जो सदस्य संख्या है वो 12 से कम नहीं होगी। कहाँ पर? सीएम, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री की बात हो रही है। देखो, मैंने जितने टाइम आप लोगों को पढ़ाया है टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ, या अपने पिछले वीडियो की बात करता हूँ कि वो वाला आप वीडियो जाके देख लें। आप लोग थोड़ी कमेंट वगैरह करते रहें, लाइक सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी कर दें वीडियो को, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, कि आप लोग भी रुचि ले रहे हैं। और जो लोग सारे मापदंड में फिट हैं वो अपना पुलिस की वैकेंसी 60,244 में फॉर्म अप्लाई कर दें। 27 तारीख से फिल होना है। अभी मैंने लाइव में विशेष परिचर्या की है, वो भी आप लोग वीडियो देख लें। ठीक है, मैं इसलिए हर वीडियो में ये बता देता हूँ। और जिसको निःशुल्क कोचिंग चाहिए रिजर्व कैटेगरी वालों को, वो भी अभी पिछली वीडियो जाके अपनी प्लेलिस्ट में देख लें, उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है कैसे क्या है। उसकी 26 तारीख लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। ओके, अब 52वां संविधान संशोधन की हम लोग इधर बात करेंगे। 92 संविधान संशोधन 2003 संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 अन्य भाषाएं जोड़ी गई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इधर पर इन्होंने बोडमास भाषा बोला है। क्या है कि मैथ में बोडमास नियम होता है। ठीक है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन में जब रीजनिंग लगाएंगे सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। और उसमें क्या होता है कि 3 कोष्टक होते हैं, बड़ा कोष्टक होता है, मंझला कोष्टक होता है, छोटा कोष्टक। ऑफ का डिवीजन यानी भाग, मल्टीप्लाई यानी गुणा, एडिशन यानी जोड़, सब्ट्रैक्शन यानी माइनस। ओके,
उस चिन्ह के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, अब इन्होंने एक कोड भी बनाया है बोडमास, बो से बोडो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली, एन से मैथिली और संथाली एस। ठीक है, तो वो तो हम लोगों को रटा हुआ है, आप लोगों को भी रटना ही पड़ेगा। 97वां संविधान संशोधन 2011 की बात करेंगे। इस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान का संरक्षण प्रदान किया। संशोधन द्वारा 3 बदलाव किए गए। कौन कौन से बदलाव किए गए? सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार का बन गया। अनुच्छेद आर्टिकल 19 यानी 19 राज्य की नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का एक नया निवेशक सिद्धांत का समावेश। आर्टिकल 43 खा, सहकारी समितियां नाम से एक नया भाग 9 खा संविधान में जोड़ा गया। क्या होता है कि समय समय पर संविधान में संशोधन होते रहते हैं, तो वो तो फिक्स रहते हैं, जैसे आर्टिकल जितने 312, फिर अभी तक आर्टिकल आप लोगों को बताएं संशोधन के बाद 415 के समथिंग नियर अबाउट पहुंच चुके हैं। बट जो अनुसूचियां जैसे 12 हैं, शुरुआत में 8 थी। 100वां संविधान संशोधन, देखो क्या हुआ, 100वां संविधान संशोधन है जो, देखो बहुत इम्पोर्टेंट ये आ रहे हैं संविधान संशोधन जो कि हाल ही में हुए हैं। 100वां संविधान संशोधन 2015, और मेरे को खुशी की बात यह है कि देखो वीडियो भी अच्छा बनने लगा है, पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी सारी चीज़ें अब फ्लो में भी बोलने लगे हैं थ्रू आउट। और 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। ठीक है, इसकी बात कर लेंगे। भारत बांग्लादेश में क्षेत्रों को अदला बदली कर सकते हैं। भारत में बांग्लादेश को 111 परिक्षेत्र मिलेंगे। 17,160 एकड़ जमीन, भारत को बांग्लादेश से 51 परिक्षेत्र इतने एकड़ जमीन। और 101वां संविधान संशोधन की बात करेंगे। संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 279A में जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जीएसटी भी कई प्रकार की हो गई हैं, एसजीएसटी, सीजीएसटी, स्टेट जीएसटी, तो कई प्रकार की जीएसटी भी परिषद का समाधान किया गया। जब जीएसटी नहीं थी, ठीक है, तो उसमें पहले क्या होता था? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, उसमें प्रत्यक्ष कर में वो रखे जाते थे अप्रत्यक्ष कर। अब हम लोगों ने क्या है, उसका नया नाम हो गया जीएसटी। अब जीएसटी परिषद देखो इसमें डिटेल में दिया तो है। जीएसटी परिषद मध्यस्थता केंद्रीय वित्त मंत्री करेगा, और जो जीएसटी परिषद संवैधानिक निकाय करेगा। जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय 75% 3/4 राज्य मतदान के रूप में उपस्थित मतदान के बाद। ठीक है, सदस्य 28 राज्य, पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, कुल मिलाकर 31 सदस्य। अब बात करेंगे 102 संविधान संशोधन 2018 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को ओबीसी संवैधानिक दर्जा उसे 238 खा के तहत शामिल। अब 103 की बात करेंगे। 219 में क्या हुआ था 130 वाले संविधान संशोधन में कि ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन, ठीक है, यानी आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग के जो भी प्रतिभागी ईडब्ल्यूएस बनता है, सरकारी नौकरी व सेवाओं में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई कि जैसे एससी को मिलता है, ओबीसी को मिलता है, एसटी को मिलता है, तो 10% ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वालों को भी मिलेगा, जो कि सिर्फ जनरल वालों को बनेगा। और इसकी जो आय रखी गई है 8 लाख के समथिंग नियर अबाउट रखी गई है मैक्सिमम। ठीक है, तो आज का ये पूरा सेशन था जो 19 मिनट में मैंने सारे संविधान संशोधन कंप्लीट किए। ठीक है, पीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। ठीक है, आपका प्रदीप सर पूरा एनालिसिस करके बताया, जहाँ पे ज़रूरत थी आप लोगों को लिए डिटेल में
वहाँ पे डिटेल में समझाया। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।